अगर आप श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, गुरुदत्त, बिमल रॉय, क्विंटन टेरेंटिनो या फिर क्रिस्टोफर नोलन की बनाई हुई फिल्मों के फैन हैं, तो ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है कि सन ऑफ सरदार 2 आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ढूंढ रहे हैं पिक्चर में लॉजिक, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, एक टाइट स्क्रीन प्ले, लेयर्ड करेक्टराइजेशन आर्क, एक ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी, हाई-टेक वीएफएक्स या फिर नॉस्टैल्जिया फ्रॉम द सन ऑफ सरदार 1, तो ये फिल्म आप लोगों के लिए भी नहीं है। तो आखिर सन ऑफ सरदार 2 किन लोगों के लिए है? तो चलिए करते हैं आज इस फिल्म का रिव्यू और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या रिएक्शन रहा इंडियन अमेरिकन्स का हॉल में मूवी देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम सैटरडे इवनिंग वीकेंड पे जब थिएटर पहुंचे सन ऑफ सरदार 2 देखने के लिए, जब एक्सपेक्टेड था कि भीड़ अपनी चरम सीमा पर होगी और हम जैसे ही एंटर हुए थिएटर के अंदर तो देखा थिएटर एकदम खाली था। मेरा दिल बैठ गया, मुझे लगा अरे इतनी बेकार पिक्चर है कि कोई देखने ही नहीं आया क्या। लेकिन जैसे हम बैठे धीरे धीरे लोग आने लगे और थिएटर भरने लगा और टू इट्स कैपेसिटी मैं ये कह सकती हूँ कि आधा थिएटर भर गया। और फिर मूवी शुरू होती है और मैंने चश्मा पहना कि अब मैं करूंगी इस मूवी का रिव्यू। स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, कैरेक्टराइजेशन आर्क, ब्ला ब्ला ब्ला, अभी मजा आएगा ना। और जैसे ही मैं चश्मा पहन के यूं करके बैठी और मैंने देखना शुरू किया, पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, और धीरे 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 करके मैंने इस मूवी के आगे अपना सरेंडर कर दिया और वो चश्मा उठा के साइड में रख दिया। बट सरेंडर किया इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, जो मैंने सिकंदर के टाइम पे किया था कि भगवान ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्योंकि इस मूवी के बहुत सारे फ्लॉज के बावजूद भी जो एक चीज़ ये मूवी कर रही थी वो ये कि ये मुझे हंसा रही थी। और उसके बाद मुझे कुछ केयर नहीं था कि ये क्यों हंसा रही है, कैसे हंसा रही है, कितने लॉजिक के साथ हंसा रही है। मैं इसकी परवाह कर ही नहीं रही थी बिकॉज दिस मूवी वॉज मेकिंग मी लाफ एंड नॉट जस्ट मी, पूरा थिएटर हंस रहा था, हम सब हंस रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन अब क्या करें, मूवी देखी है और आदत पड़ गई है कि मूवी कैसी है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो नॉनसेंस में भी नॉनसेंस मैंने ढूंढ ही ली। पहला पॉइंट है संजय मिश्रा का कैरेक्टर। उनका जो सब प्लॉट है इस मूवी में वो मुझे अननेसेसरी लगा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो कुछ कुछ आप गोलमाल की याद दिलाएगा, जैसे बॉम्ब से उड़ गए हैं लोग लेकिन फिर भी उठ के चल पड़े लंगड़ाते हुए, बस मुंह पे कुछ काला काला लगा हुआ है एंड दे आर फिट एंड फाइन और चले गए हैं। कुछ कुछ ऐसी कॉमेडी डालने की कोशिश की है संजय मिश्रा के रोल के साथ, उनके सब प्लॉट के साथ, जो हंसाती कम है लेकिन कंफ्यूज ज़्यादा करती है और अननेसेसरी लगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सन ऑफ सरदार के अजय देवगन आपको इसमें भी मिलेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। इस मूवी में वो थोड़े टेम और टिमिड और नाइव दिखाए गए हैं। पिछली सन ऑफ सरदार में वो थोड़े माचो दिखाए गए थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो इसमें एक्शन वैक्शन कुछ करने वाले हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं करने वाले। मतलब आप समझ लीजिए इट्स अ मिक्सचर ऑफ कि वो कैरेक्टर तो हैं सन ऑफ सरदार के लेकिन उसके अंदर कुछ गोलमाल इफेक्ट आ गया है और कुछ चर्न करके कुछ अजीब सा कैरेक्टर बना दिया है। वो एक सॉलिड माचो अजय देवगन आपको इस मूवी में नहीं मिलेंगे, जो हो सकता है काफ़ी लोग मिस करें क्योंकि वो सन ऑफ सरदार 2 देखने आए थे, सीक्वल देखने आए थे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसे ही जट और वैसे ही दमदार सरदार जी। तो वो इस मूवी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। आजकल मूवीज़ में गाने सिर्फ इस वजह से नहीं होते कि उनको फिल्मों में डाला जाए, इस वजह से भी बनाया जाता है मेकर्स के द्वारा बहुत सारे गानों को कि वो रील्स में हिट हो जाए। जैसा कि एक गाना सन ऑफ सरदार का बहुत ज़्यादा हिट हो गया था कि पहला तू दूजा तू। ये गाना अच्छा है, सूदिंग है, लेकिन मूवी में बहुत ही अननेसेसरी जगह पर आता है और ऐसा लग रहा है बस ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की गई है उसको मूवी में, ज़रूरी नहीं था। गाना वॉज गुड बट इट्स प्लेसमेंट वॉज बैड, वर्स्ट। एक और चीज़ जो मैं ना चाहते हुए भी बार बार मैं नोटिस कर पा रही थी वो था इसका ख़राब वीएफएक्स। हद से ज़्यादा ख़राब वीएफएक्स। मतलब कार्टून्स को दिखाया गया वो एक अलग चीज़ है, चलिए उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन वीएफएक्स बहुत ही ख़राब है। और वीएफएक्स कौन सी कंपनी ने दिया है इस मूवी में? ऑफ कोर्स जब प्रोड्यूसर अजय देवगन है तो अजय देवगन की ही कंपनी होगी ना, एनवाई वीएफएक्स वाला। और अगर आपको नहीं पता तो इसी कंपनी ने आदि पुरुष का भी वीएफएक्स बनाया था, अब आप समझ ही सकते हैं। और एनवाई वीएफएक्स वाला में एनवाई क्या है? अजय देवगन के दोनों बच्चों का नाम नीसा और युग,
एन से नीसा और वाई से युग, है ना। देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है तो अब कुछ एक्स्ट्रा काम आप भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो अजय देवगन और मृणाल ठाकुर एक फ्रेश जोड़ी हैं जो साथ में अच्छे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया मुझे दीपक डोबरियाल ने, कि जो वो एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभा रहे हैं वो बड़े अच्छे, उनका जो कैरेक्टर है बड़ा ही समझदार और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड दिखाया गया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं एज अ लेडी, तो उनको देखना बहुत रिफ्रेशिंग था। पंजाब की सुपरस्टार नीरू बाजवा का भी इसमें एक गेस्ट अपीयरेंस है, लेकिन मैं वेट करती रही थ्रू आउट द मूवी कि एक पंजाबी डायलॉग तो उनको दे देंगे यार, वो तो पंजाब की सुपरस्टार हैं, सन ऑफ सरदार है, एक पंजाबी डायलॉग तो उनके मुंह से बुलवा देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। रवि किशन, बिंदु दारा सिंह और लेट मुकुल देव, ये जब भी स्क्रीन पे आए इन्होंने आपको इलॉजिकली हंसाया जिसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन जब भी आ रहे थे आप हंस रहे थे। और स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी मुकुल देव का, उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म में एक्चुअली में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। चंकी पांडे भी है मूवी में, उनका भी मोरलेस गेस्ट अपीयरेंस ही है, वो एक पाकिस्तानी बने हैं, मृणाल ठाकुर पाकिस्तानी बनी है, दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर पाकिस्तानी बना है, और साथ में कुबरा सेठ भी आपको नजर आएंगी। ये सारे कैरेक्टर पाकिस्तानी हैं और इस मूवी में जो एक वो इंडिया पाकिस्तान का एंगल डाला गया है, मैं नॉर्मली अगर देखती तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन वो एंगल एक्चुअली बेस है मूवी का और वही आपको हंसाता है पूरी मूवी में। तो मैंने माफ़ कर दिया मेकर्स को कि ज़बरदस्ती इंडिया पाकिस्तान का एंगल क्यों डाला गया है, क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो जो आप देखेंगे जब मूवी तो आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा वो एंगल देखने में। तो इस बार मेकर्स को माफ़ कर दिया गया है, बॉलीवुड को माफ़ कर दिया गया है मेरे द्वारा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और इतने सारे कैरेक्टर्स की कमी थी कि लास्ट में एक और स्पेशल अपीयरेंस आता है। बता दूं क्या? चलिए बता ही देती हूँ, फायदा ही होगा मूवी का। एक स्पेशल अपीयरेंस आता है रोहित शेट्टी का भी, और वो अनाउंस कर देते हैं कि वो गोलमाल 5 लेकर आ रहे हैं। तो अजय देवगन की ही मूवी में अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी का प्रमोशन कर डाला, फ्री, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर भी तो अजय देवगन ही थे। समझ रहे हो ना? और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सबने अपनी अपनी जगह पर अच्छी एक्टिंग की है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं इस फिल्म को डाइसेक्ट करूंगी ही नहीं, क्योंकि ये फिल्म डाइसेक्ट करने वाली है ही नहीं। मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी था कि मैं हंस रही थी और मेरे साथ साथ थिएटर हंस रहा था। जी हाँ, अगर मैं आपको रिव्यू दूं कि यहाँ पर इंडियन अमेरिकन जो लोग आए थे, जनता आई थी देखने के लिए, उनका कैसा रिएक्शन था, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ईच वन ऑफ देम वर लाफिंग। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, और नॉर्मली मेरे पेरेंट्स साथ जाते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि आजकल की फिल्मों में अननेसेसरी वायलेंस होता है, इनएप्रोप्रिएट सीन्स होते हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लेकिन मैंने उनको सरप्राइज दिया और उनको ज़बरदस्ती ये मूवी दिखाई विदाउट थिंकिंग मच, लेकिन दे वर लाफिंग एंड इवन माई मॉम सेड थैंक यू टू मी कि तुम एक अच्छी पिक्चर हमें दिखाने लेकर आए हो। तो अगर आपको फैमिली के साथ, पॉपकॉर्न के साथ, एक अच्छी ड्रिंक के साथ हंसना है 2 घंटे 35 मिनट, तो एक अच्छी पिक्चर है, एक अच्छी टाइम पास पिक्चर है, आएगी और चली जाएगी। अदरवाइज आप इसका नेटफ्लिक्स पे भी वेट कर सकते हैं। इट्स स्ट्रीमिंग पार्टनर इज नेटफ्लिक्स। इसी नोट के साथ जल्दी से गिव लव टू दिस चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।